हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं सुमित लांबा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वती क्लासेस पर। और वती क्लासेस पर आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में हमारे जो चैप्टर है जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, जो कि हमारा चल रहा है, जिसके हमने पार्ट 2 यूट्यूब पर पहले से अपलोड किए हैं और आज अनुपात और समानुपात का ये थर्ड पार्ट है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्त मैं यही बोलता हूँ कि ये मेरा वती क्लासेस चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और जैसे कि मतलब आज आप मैथ का ये जो हमारा थर्ड पार्ट है ये स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मैथ को नहीं पढ़ा है या फिर आपको मैथ से डर लगता है तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि आज अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और इम्प्रूव करना भी चाहते हैं तो आज आपको डरना नहीं है। बस एक बढ़िया वे में, एक अच्छे वे में, एक एनर्जीफुल और एक उमंग के साथ बस पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और ये जो मेरा वती क्लासेस चैनल है, अगर आज यहाँ पर आप आज पढ़ते हैं, आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है अब या फिर आप मैथ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अभी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ये सेशन स्टार्ट किया है जिसमें आप बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सीखेंगे और फिर प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आपको डरने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। बस मेरे साथ लगातार क्लासेस लेते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा और अपने आप पर विश्वास बनाए रखिएगा। तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारा एक मोटिवेशनल थॉट होता है कि इतने दर्द के बाद भी मुस्कुरा रहा हूँ मैं, देखे ज़िंदगी तुझे कैसे हरा रहा हूँ मैं। तो सेशन को शुरू कर लेते हैं गाइस। और मैं जैसे कि आपको हमेशा बताता हूँ कि जो मेहनत होती है, हर किसी की जो मेहनत होती है वो एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है, इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, अपने आप को इम्प्रूव करते चलिएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज के अपने सेशन को। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दो संख्या 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर तो इसने पूछा है कि छोटी संख्या कौन सी है। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में वो पूछ ले कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। अनुपात कितना है, 7:11 है ना। जब जोड़ने या घटाने वाली बात आती है तो आप इसको कैसे लिखते हैं, आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिख लीजिएगा 7:11। अब इसमें जोड़ा कितना है, 7 जोड़ा है उन्होंने। कितना जोड़ा है, 7। तो आप इसमें 7 जोड़ लीजिएगा, इसको x मान लेते हैं, 7x 11x। इसमें 7 जोड़ लीजिएगा और नीचे भी 7 जोड़ते हैं। फिर ये रेशियो कितना बन गया, रेशियो बन गया 2:3। तो 2:3। अब आपने कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको एक कैलकुलेटर लगेगा, बस वही करना है। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इक्वल में करने के बाद। तो 3 7 21 x है, और फिर 3 7 21 इक्वल 11 दूनी 22x प्लस 2 7 14। अब इसमें जो x वाली वैल्यू उनको एक साइड में कर लेते हैं और जो नंबर हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 21x, यहाँ पर 22x। 22x ज़्यादा है तो 22x इधर लेकर आए, ये प्लस का 21x है उधर गया माइनस का, इक्वल ये 21 14 से ज़्यादा है तो 21 लिखेंगे पहले, फिर ये 14 प्लस के इधर आएंगे माइनस के। आप बताइए कितना बचा, x बचा, यहाँ पर कितना बचा 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। कितनी आई, 7। अब आपने कुछ नहीं करना, बस x की वैल्यू को आपने ये जो रेशियो दिया था यहाँ पर x की जगह रख देना है और कुछ नहीं करना। तो एक तो 7x थी हमारे पास संख्या और एक संख्या हमारे पास कितनी थी 11x। तो x की वैल्यू कितनी आई है 7। तो 7 गुना 7 कितनी होगी 49 यानी 49, फिर 11 गुना 7 77। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया कि छोटी संख्या बताएं। क्या पूछा गया कि छोटी संख्या बताएं। अब आप बताओ मुझे इन दोनों में छोटा कौन है, क्या 77 छोटा है, नहीं, 77 से 49 छोटा है, यानी कि 49 छोटा है। तो आपका आंसर यही है। ये कौन आया सबसे छोटा। अगर वो पूछ लेता है इनमें बड़ा कौन है तो आपका बड़ा नंबर ये होता। तो बताइए कैसा लगा क्वेश्चन और कैसा लगा करने का तरीका। अगर आप भी ऐसे क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं तो सिर्फ इसको इस तरीके से कीजिए, इसमें गलत होने का कोई चांसेस नहीं रहता है। और फिर आपने बता देना है जो भी इसने आंसर में पूछा है आपसे। हो सकता है वहाँ पर वो छोटी पूछे, हो सकता है कि वो बड़ा नंबर भी पूछे, तो आपने सिर्फ यही प्रोसीजर देनी है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। उसने पूछा था कि 7:11 के अनुपात में कोई नंबर से उसमें उसने 7 जोड़ दिया और 7 जोड़ने के बाद अनुपात 2:3 हो गया। तो आपने करना क्या होता है, जो भी आपका रेशियो दिया गया है उसको x मान लेते हैं और उसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 7x 11x, 7 जोड़ा जोड़ दिया, रेशियो कितना बताया इतना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, कैलकुलेशन किया, यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आएगी। अब छोटे में पूछा है तो छोटे वाले नंबर में बता देंगे और बड़े वाली पूछे तो बड़े वाले नंबर्स में इसको रख देंगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताना है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा अनुपात बताइए। पाँच रेशियो 7, 2 रेशियो 3, 3 रेशियो 4 और 3 रेशियो 5। देखिए, आपने बताना है कि इन रेशियो में सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है। क्या 5 रेशियो 7 है, या 2 रेशियो 3 है, या 3 रेशियो 5 है, या 3 रेशियो 4 है। तो देखिए, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेगा कि जहाँ पर नंबर ज़्यादा दिख रहा है वो उसको ही बताएगा, यानी यहाँ पर नंबर ज़्यादा दिख रहा है तो इसको बड़ा बता देगा, और यहाँ पर छोटा दिख रहा है तो इसको छोटा बता देगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। जब भी आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन बड़ा बताना हो या छोटा बताना हो तो आपने इसकी जो तुलना कर लेनी है, और तुलना करने से पहले आप इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते चलें, क्योंकि अनुपात का मतलब ही क्या होता है, भिन्न होता है। तो 5/7 लिख लिया, 2/3 लिख लेते हैं, फिर 3/4 लिख लेते हैं, और फिर 3/5 लिख लेते हैं, है ना। ये आपने लिख लिया। अब आप इसको क्या करो कि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते चलें। तो 5 7 से डिवाइड नहीं होगा ना, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 4 से डिवाइड नहीं होगा, और 3 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप एक काम करें ना, आप इसको ऐसे कर लें। मतलब ये सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, वैसे करना आपने कैसे होता है। देखो, 5 है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, कितना होगा 50, और 7 7 49, इतना आ गया। इसमें कितना है 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई 18 हो गया, 3 6 18, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, कितना हो गया 30, और 4 7 28। ठीक, यहाँ पर 30, ये तो पूरा 6 बन गया। पॉइंट 6। अब देखो, इसमें 2 नंबर सिमिलर आए, एक तो ये आया, एक ये आया, है ना। पॉइंट के बाद 2 नंबर सिमिलर आए, तो यहाँ पर कितना था 49 49, एक बचा था। फिर एक बार और चल जाएगा 71। यहाँ पर कितना बचा था, यहाँ पर 2 बच गया था कि 4 7 28, 2 बचे, फिर पॉइंट लगाया, 7 5 हो गया। तो अब बताना कि इन दोनों में कौन सा वाला बड़ा नंबर है, कि क्या 0.75 बड़ा है या फिर 0.71 बड़ा है। तो देखो, दोनों पॉइंट की वैल्यू है, तो जो बड़ा वो बड़ा और जो छोटा वो छोटा। तो छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा आया 3/4, यानी कि 0.75। कौन सा आया 0.75। तो बड़े वाला नंबर कौन सा है, ये है। तो आप इसको ऐसे ही कैलकुलेट भी कर लेंगे। मैंने सिर्फ आपको करने का तरीका बताया, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। आप डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड कर लीजिए, आप इसको ऐसे मतलब अपने दिमाग से करना चाहते हैं ऐसे कर लीजिएगा। वैसे एग्जाम में आपको यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप इसको डिवाइड कर करके देखें। तो आप इसको ऐसे कर लेंगे। अगर वो यहाँ पर सबसे छोटा पूछता है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका, सबसे छोटा यहाँ पर देख लेंगे। फिर इसमें ये 0.6, ये भी 0.6, तो 5 6 30, ये तो पूरा 6 ही बन गया। और ये 2 बचता है यहाँ पर, फिर 0, फिर तो इनमें सबसे छोटा नंबर ये होगा, है ना। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये। आई होप आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। इनका योगफल, यदि इनका योगफल 240 हो तो अंतर बताएं। अंतर बताएं, क्वेश्चन मार्क मतलब अंतर बताएं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्या 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल इतना है तो इनका अंतर बताओ। अब देखें, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी आपको ये लगेगा। लेकिन जिसने अभी तक मैथ नहीं पढ़ा है और जिसको मैथ से डर लगता है, उसके लिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसको हार्ड लगेगा। इसलिए मेरा मानना है कि सबको साथ में लेकर चलना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है, आप इसको बना सकते हैं, तो आप इसको अपने दिमाग से बनाइए। और अगर आप जिसको नहीं आता बनाना तो उससे डरे मत, जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखते चलें। ऐसा होता है कई बार कि कुछ लोग मतलब
अपनी अच्छी तैयारी में भी रहते हैं और लगातार पढ़ते भी रहते हैं, हो सकता है उनको क्वेश्चन ये कुछ भी ना लगे, लेकिन मेरा मानना ये है अगर आप इसको पेपर पर कर पा रहे हैं, मतलब कॉपी ले रखी है या फिर कोई कागज़ ले रखा है, रफ रजिस्टर ले रखा है, अगर आप उस पर कर पा रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप कोशिश करो उसको दिमाग में कैलकुलेटिव करने की, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में इतना समय नहीं मिल पाता है ना, तो आप इसको दिमाग में करने की कोशिश करें। मुझे भी पता है देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन उनसे पूछिए जिन्होंने आज तक मैथ को नहीं पढ़ा है और जिनको मैथ से डर लगता है, उनके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा बनता है। तो मेरा मानना यही है कि हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, तो इसलिए दोस्त सपोर्ट कीजिएगा। चलो देखिए, दो संख्या है 1:3 में, कितनी, 1:3। अब एक बात बताओ, योगफल की बात की है, कितना योगफल है भाई इसका, कितना है योग, कितना है 240। तो जब इसका योगफल 240 है तो आपको ये भी तो जोड़ना पड़ेगा, है ना, चाहे तो इसको ऐसे मान लो, है ना। अब 1x और 3x को जब जोड़ लेंगे तो 4x आएगा, और इनका योगफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई बच्चे। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई ना, तो x बराबर कितना हो गया, 60 आ गया यहाँ से। चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ो, अंतर बताएं। अंतर क्या होता है, अंतर होता है घटाना। सबसे पहली बात यही कि आपको अंतर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अंतर मतलब घटाना होता है, तो आपने इसको घटाना है। अब देखो कैसे घटाएंगे आप, 1:3 में था तो 3 में से 1 घटा लो, कितना बचा, 2 बचे, 2x बच गया ना, ऐसे भाई 3x - 1x बराबर 2x बच गया। x की वैल्यू कितनी है, 60, तो 60 रख दो, कितना हो गया 120। ऐसे आप करोगे देखिए। और आपको अगर ये माइंड से करना है, 1 और 3 4, 4 की वैल्यू 240, 1 की वैल्यू 60, अंतर बताना है कितना, 1x और 3x, अंतर कितना 2x, 1 की वैल्यू जब 60 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 120, 120 अंतर। ऐसे कर लेंगे, ये मैंने समझाने के लिए बताया था, आपको अपने माइंड से अगर करना है तो आप इसको दिमाग में कैलकुलेटिव कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रम से 11:7 के अनुपात में है। यदि वह प्रतिवर्ष 9,000 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय बताओ, तो उसकी मासिक आय बताइए। भाई ऐसा है कि कोई व्यक्ति है, उसकी आय तथा व्यय का रेशियो दिया है, उसने कितना 11:7। फिर उसने कहा कि वो प्रतिवर्ष 9,000 रुपये बचाता है, प्रतिवर्ष 9,000 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय बतानी है। अब यहाँ पर देखना है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टेक्निकल पड़ेगा। टेक्निकल का मतलब कि थोड़ा सा उलझाया हुआ क्वेश्चन है, इसके मतलब आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। देखो, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय, इसको आप हाईलाइट कर ले, आय को और व्यय को, कितना 11:7 है। क्या बोला फिर उसने नेक्स्ट लाइन में, कि वह प्रतिवर्ष 1 साल में 9,000 रुपये बचाता है। कितने बचा रहा है, 9,000 रुपये बचा रहे, कितने 1 साल में। तो उसकी मासिक आय बतानी है। अब सुनो, क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करेंगे, एक बार बताओ आप मुझे, आय और व्यय, आय और व्यय क्या होती है, माइनस करने के बाद क्या आएगी। अगर आपने मतलब कमाए 100 रुपये, कमाए 100 में से आपने 40 खर्च दिए, कितना बचा 60 रुपये आपके पास क्या आई, बचत आई ना। तो ऐसे यहाँ पर देखो, आय और व्यय, अब क्या है, जब आय मतलब पैसे आ गए, खर्चा भी हो गया, तो आपके पास जो पैसे बचे उसको क्या बोलेंगे, बचत बोलते हैं। अब चलो मेरे साथ कैसे आप इसको क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि वह प्रतिवर्ष कितने रुपये बचा रहे हैं, बताना बच्चे, 9,000 रुपये बचा रहे हैं ना प्रतिवर्ष। फिर उसमें बोल रहा है कि वो मासिक, क्या बोल रहा है, मासिक बोल रहा है। मासिक, मासिक का मतलब महीने की उसने पूछी है। अब सुनो मेरी बात, चलो करते हैं यहाँ से,
यानी कि वो एक साल में कितने रुपए बचा रहा है? 9,000। 9,000 बचा रहा है ना। एक महीने में कितने बचाएगा? 12 सत्ते 84, 6 12 पंजे 60, 750, 750 बचा रहा है। कितने बचा रहा है? 750 रुपये बचा रहा है। अब चलो मेरे साथ यहाँ पर, अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि आय तथा व्यय क्रम से इतनी है, तो उसकी आय बतानी है। अब आय की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? यहाँ पर आय की वैल्यू कितनी है? 11 दे रखी है। तो आपने इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। 11 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि उसने आय की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 11 दी है। कितनी दी है? 11 वैल्यू दी है, यानी कि 11 पॉइंट दिए हैं। और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 750। तो 11 0 0, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 77 और 5 82, 8,250 रुपये उसकी क्या है? वेतन है, यानी कि आय है। देखो दोबारा समझो इसको, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। उसने बोला कि भाई आय तथा व्यय का इतना रेशियो है और एक वर्ष में वो 9,000 बचाता है। जब एक वर्ष में 9,000 बचाता है तो एक महीने में कितना बचाएगा? क्यों महीने की बात क्यों? क्योंकि उसने मासिक आय पूछी है। उसने नीचे लास्ट में जाने के बाद क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर उसने देख लिया कितनी बचाई मासिक आय, तो आपने 12 से डिवाइड किया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 750। अब कितनी आ गई? 750 गुणा 11 में क्यों करें? क्योंकि आय के पूछा था और आय की वैल्यू कितनी है? 11 है। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8,250 उसका क्लियरली आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 624 को ए बी तथा सी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सी का मान बताएं। तो हाँ चलो यही लिख लो, सी का मान बताएं या सी की वैल्यू बताएं। देखो भाई ऐसा है कि भाई 3 लोग हैं ABC, उनको इतने इतने रेशियो में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। तो सी का मान बताना, यानी कि सी का हिस्सा लिख लो, इसको मान छोड़ो, सी का हिस्सा बताओ। हिस्सा सही लगेगा ना, मान नहीं हिस्सा। अब देखो आप ABC है, कितना दिया है? 1/2 दिया है, 1/3 दिया है और 1/4 दिया है। कितना दिया है? 1/4 दिया है। देखो बच्चे क्या करेंगे, जब रेशियो में हो और फ्रैक्शन में कोई वैल्यू बनती है, मैंने पहले भी बताया था आपको, इससे लास्ट वाले जो मैंने वो लिया था सेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि तब भी रेशियो वाली फॉर्म बनती है और वो फ्रैक्शन में रहती है। तो आपने करना क्या होता है, नीचे वाले का एलसीएम कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना बनेगा बच्चे? 2 3 6 चौक 24, यानी कि 12 बन जाएगा। तो 12 बन गया, तो इसको 12 बनाएंगे, कितने से मल्टीप्लाई? 6 से। कितने से मल्टीप्लाई? 4 से। कितने से मल्टीप्लाई? 3 से। एलसीएम लिख दिया मैंने यहाँ पर 12, ताकि आपको पता चले कि कैसे बनाया। जब नीचे 6 से तो ऊपर भी 6 से, ऊपर भी 4 से, ऊपर भी 3 से। कितना बनेगा? 6। कितना बनेगा इधर? 4। इधर कितना बनेगा? 1 3 3 बन गया, 3 बन गया। ये आ गई, समझ में आया कैसे आया ये? भाई एलसीएम कितना आ गया? 12। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 कम 6। नीचे 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 कम 4। नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, कम 3। समझ में आ गया ना बच्चे कैसे हुआ? चलो अब नेक्स्ट लाइन में चलो, इनको जोड़ लो, क्योंकि सबको जोड़ने के बाद मान दिया उसने 624, तो सबको जोड़ लेंगे आप। 6 और 4 10, 10 और 3 13।13 की वैल्यू उसने कितनी दी है? 624। तो बच्चे एक की वैल्यू निकाल यहाँ से, कितना निकालते हैं? 13 × 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52। कितना बचा? 10। 13 8 104। कितनी आ गई? 48 आ गई। सी की वैल्यू पूछी थी, सी कहाँ है हमारा? ये है सी। तो 3 से मल्टीप्लाई, सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 8 24। कितना? 2।
3 चौक 12, 12 और 2 14, 144। अगर वो आपसे पूछ ले बी की वैल्यू तो 48, बी के पॉइंट कितने हैं 4 कर लेंगे मल्टीप्लाई। आपसे पूछ ले ए की वैल्यू तो 48 गुना 6। यही आपका ऐसे ही आंसर हो सकता है। सी की ना पूछकर बी की पूछ ले, बी की ना पूछकर ए की पूछ ले, तो ऐसे ही वो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप मतलब ये जो मैंने आप क्वेश्चन कराए हैं आप इसके प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहिएगा। और अगर आप इसको मतलब इनके नोट्स भी नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब अगर भूल पाते तो क्लास को रिपीट कर लीजिएगा। पहली बात तो ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर अपना 100% देते हैं क्लास में तो तब आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर आप देखो मेरा मानना यही है कि आज अगर आप अपने पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ क्लास में कुछ सीख रहे हैं तो आप उसको कभी भी नहीं भूल पाओगे। हाँ, ऐसा है कि आप अगर उसको मतलब बहुत दिन तक रिवाइज नहीं कर पाते तब कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं भूलने के, लेकिन आपको मतलब ये नोट्स बनाने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप उसको अच्छे से सीख रहे हैं। और अगर आपसे आता है तो आप माइंड में करने की कोशिश करते रहिएगा। तो बताना लाइक करके दोस्त कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर आपको ये अच्छा लगता है और बहुत हेल्पफुल भी लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जब तक के लिए मैं आपसे यही बोलता हूँ हमेशा की तरह कि तब तक हम आज की वीडियो में यहीं पर भी अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।